मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ सर। तो चलो, अभी भूपेंद्र ने तो अपनी फ़ाइल शेयर कर दी है, तुम लोग भी अपनी फ़ाइल्स ग्रुप में डाल देना। हाँ आज सर। पहले भूपेंद्र की फ़ाइल्स में चेक कर लेते हैं। अब देखो, इसके अंदर मॉडल के हिसाब से, फर्स्ट टाइम के हिसाब से सब कुछ सही है, लेकिन अब एक बेसिक जनरल चीज़ देखो। अगर आपका रॉकेट इतना बड़ा है पर उसके बूस्टर्स का साइज़ देख लो कितना छोटा है, तो आप जैसे इसकी तरफ देखते हो कुछ अजीब सा लगता है कि एनाटॉमिकली ये बहुत ही वियर्ड मॉडल लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा बेस इतना मोटा सा है, लेकिन रॉकेट का साइज़ देखो कितना छोटा है। तो अगर यहीं पे हम रॉकेट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा क्रिएट कर सकते हैं तो ये मॉडल थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग लगेगा। ठीक है, अब अगर अब बेस के अकॉर्डिंगली बूस्टर का साइज़ थोड़ा सा मैच हो गया। अब जैसे टॉप से देखिए, टॉप में बाकी सब कुछ सही है, गड़बड़ बस एक ही यही है कि जब हम मॉडल कर रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे कि बिल्कुल इसी में से निकला जाए। तो अगर इसी एज को पकड़ के मैंने इसको इसके बराबर कर लिया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ, पहले से सही हो गया, बूस्टर के अकॉर्डिंग भी ठीक हो गया, और विंग्स का थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ सकते हैं। थोड़े से पतले, थोड़े से हल्के से इधर से बाहर कर लो। ठीक है, अब खुद देखो, मॉडल आपका सेम है, बस बेसिक सी गलतियाँ थी, उनको सही करते मॉडल एकदम करेक्ट फिनिश में आ जाता है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ थी इस मॉडल के अंदर कि हमें एक चीज़, जो मैं बात करता हूँ एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं इसको जितना छोटा, ये पहले लगभग इतना छोटा था, तो अब अगर इसमें खुद ही देखो, आपका बाकी शिप रॉकेट और ये बूस्टर, ये थोड़ा सा कार्टूनिश फील देने लग जाता है। क्योंकि एनाटॉमी आप कभी भी देखोगे, कार्टून्स में हम एक्सेजरेट करते हैं इमोशन को। तो क्या होता है, कभी आप कार्टून देखेंगे तो किसी की बॉडी बहुत पतली होगी, बट जो सर होगा वो बहुत बड़ा बनाया जाएगा, या फेस छोटा सा रखते हैं, आईज़ को बड़ा बनाते हैं, तो वो एनाटॉमिकली करेक्ट नहीं होते। वो कार्टूनिश वे में दिखाने के लिए हम लोग उनको एक्सेजरेट करने के लिए
उनमें कुछ चीज़ों को अलग से पॉइंटेड आउट रखते हैं, ठीक है। अब लेकिन जब भी रियल वर्ल्ड में कोई चीज़ होती है तो हम ट्राई करते हैं कि वो थोड़ा सा एनाटॉमिकली करेक्ट हो, ओके। बाकी मॉडल में तो कोई दिक्कत है नहीं। एक दिक्कत है ये वाली, ये सही से सेट नहीं है इसके ऊपर। मे बी ये शायद जब रोटेशन किया होगा तो इनका पाइवेट सही नहीं हुआ, इसलिए ऐसी दिक्कत हो रही है। बाकी तो मॉडल बढ़िया ही बना है। बाकी चीज़ें भी देखते हैं। देखो इस गन में एक दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो ये फेसेस देख रहे हो इसका मतलब है कि फेसेस के पीछे एक और फेस है, तो सेम पोजीशन पे दो फेस हो रखे हैं, इसलिए ऐसे दिक्कत दे रहा है। तो ऐसे केसेस में आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो कि आप सारे वर्टिसेस को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज वर्टिसेस के ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इससे।
या तो सर इसमें हाफ डिलीट कर देते और मिरर कर दें। हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी जो तुमने जोमेट्री बनाई हुई है वो चेक कर रहा हूँ कि इतने सारे, मे भी शायद तुमने क्या किया होगा ना, तुमने बनाने के बाद इस पर एक्सट्रूड ट्राई किया होगा। इसमें सर इसमें मेरे वाले में प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी वाली। मैंने तुम्हारी फाइल ही ओपन की है और तो कुछ दिक्कत आ रही नहीं चाहिए इसमें फिर। तो ठीक है। और बाकी ये देखो, तुमने एजेस को सारी ओपन रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर 3 प्रेस करूँगा, देख लो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे ठीक है, बट यहाँ पे भी देखो एक चीज़ की दिक्कत होगी, ट्रायंगल क्रिएट होने की वजह से अगर मैं फ्रंट व्यू से इसको चेक करूँ तो ये देखो ये सेम प्लेन पे नहीं है। तो जब तुम एजेस डाल के भी अगर इसको रोकने का ट्राई करोगे तो बीच में से काइंड ऑफ डेंट दिखाएगा कि तुम्हारा फेस बीच में से अंदर धंसा हुआ होगा। तो ये चीज़ें भी तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। हेलो सर। हाँ सर मेरा मॉडल पूरा तो बना नहीं है, पर मेरा जितना बना उतना भेजू क्या? ऑन वर्किंग पे ही है मेरा मॉडल। हाँ भेज दो, तो उसमें जो भी दिक्कत लग रही होगी मैं बता दूँगा। गन का मॉडल अभी कर रहा था, रॉकेट का मॉडल पता नहीं घूम गया शायद मेरा। तो ऐसा कर लो, पहले अपना मॉडल कंप्लीट कर लो, उसके बाद भेज दो। एक ही बार में जो भी दिक्कत होगी वो बता दो। फिर सर टाइम लगेगा बहुत। कोई नहीं, अपना टाइम ले लो, इस वीक के क्योंकि एंड तक तो हो जाएगा ना। गन का समझ लो 68% हो गया है, और रॉकेट वाला घूम गया तो ग्राउंड से बनाना पड़ेगा, और स्नाइपर तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है मेरा। तो रॉकेट वाले की नीड भी नहीं है, ठीक है। गन वाले का मॉडल कर लो, ठीक है। रॉकेट वाला मेरे को बस ये देखना था कि तुम लोगों ने मॉडल किया है, बेसिक्स सही हैं कि नहीं। गन वाला करोगे अपने आप बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक। सर वो फोटोज भेज दूँ सिर्फ मैं अभी के लिए जितना बना है? फोटोज़ में मैच का कुछ पता नहीं चलेगा ना। तुम अपना गन वाला फाइल मॉडल भेज देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ। अभी मत भेजो, अभी अपना कंप्लीट कर लो मॉडल, पहले बात सुनो। इस वीक में ठीक वैसे है, मैं भी पूरा कंप्लीट होने के बाद भेज देता हूँ। हाँ हाँ, इस वीक में 10 और 11 यानी वेडनेसडे और थर्सडे को क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो सर थोड़ा और टाइम दे दो ना प्लीज़, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल रहता है ना कंपनी का, तो वहाँ पे रिनोवेशन हो रहा है, तो मेरे को टाइम लगेगा, इसलिए बोल रहा था। मेरे को थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि मैं जो काम कर रहा ना उस पर वो उस पर परफेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा था। तो ये ऐसे ट्राई कर लो कि देखो इस वीक में वैसे भी 10 और 11 को क्लास है नहीं, ठीक है। वो दिन तुम्हारे ही हैं पूरे, उसमें अपनी प्रैक्टिस करो। बाकी सैटरडे भी क्लास नहीं होगी, तो इस वीक में सिर्फ आज है, कल क्लास है, उसके बाद सीधा फ्राइडे को क्लास होगी। तो ये वीक पूरा ले लो अपना। जब तुम्हारा 68% रेडी है, आराम से अपना मॉडल वॉल्डर रेडी करो। नेक्स्ट मंडे क्लास से पहले अपनी गन भेज देना। ठीक है सर। गन ही होना ना अभी के लिए सिर्फ सर? हाँ हाँ, अभी तुम गन भेज देना, ठीक है सर। ठीक है। और जिनके गन्स तक में मॉडल हो चुके हैं वो नेक्स्ट क्लास, वो लास्ट, अब तो तुम लोगों ने मॉडल भेज ही नहीं है। मैं जो भी करेक्शंस तुम्हें बताऊंगा वो अपने फिक्स कर लेना, उसके बाद एक बार भेज देना फाइल्स, तो तब मैच चेक कर लेंगे। जैसे भूपेंद्र, अभी इस मैच में दिक्कत क्या, एक तो डबल फेसेस की दिक्कत थी। वो कई बार क्या हो जाता है, मान लो मैंने ये फेस पकड़ा और मेरा एक्सट्रूड पे मैं ले गया और मैंने एक्सट्रूड किया बट वो नहीं हुआ, मान लो, या फिर मैंने नॉर्मली थिकनेस बिल्कुल ही 0.01 पे लाके छोड़ दी, या फिर बहुत ही मिनिमल थिकनेस, जैसे 0.01 पे बहुत ज़्यादा ले रहा, मान लो मैंने ये कर दिया और नहीं हुआ, तो कई बार हम ऐसे छोड़ देते हैं। और कई बार क्या होता है कि नॉर्मल ना एरो पे हल्का सा क्लिक हो जाता है, फेसेस अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, वो वहीं पर रिक्रिएट कर देता है फेसेस को। तो उस केस में ऐसा हो जाता है कि डबल फेसेस क्रिएट हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। तो कभी भी आपको देखना हो कि आपके ज्योमेट्री में डबल फेसेस तो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक होल्ड करेंगे, एक ऑप्शन आता है वर्टेक्स फेस का। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो जितने भी कनेक्शन, मतलब जितने भी आपके बाउंड्री वाला कनेक्शंस होंगे वो सारे अलग अलग कर देगा। जैसे यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट हो गई तो इसने सबको अलग अलग खोल के दिखा दिया आपको, तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे ये देखो, अगर मैं देखूँ तो ये देख रहे हो, इसके पीछे मुझे एक और फेस दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे अभी भी डबल फेस है। बाकी सारी जगह पे चेक कर लो, बाकी सारी जगह पे ये देखो, यहाँ पे डबल फेस यही एक दिख रहा है, बाकी सारी जगह क्लीन दिख रही है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कहाँ पे डबल फेस है, कहाँ नहीं। सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया मॉडल, तो अब आपका मॉडल सही है। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई, ये एजेस ओपन है, इनके कनेक्शन ज़रूर क्लोज कर देना,
कनेक्ट कंपोनेंट के थ्रू कर दो, बाकी जो भी कट टूल से बनाने पड़ जाए वो कट टूल से बनाओ। और ये चीज़ समझो कि अगर कोई भी ऐसा आपको रोटेशन मिल रहा है तो आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसा क्वाड ना बनाओ, आप ट्राई करो कि यहाँ से आप बिल्कुल सीधा ही रखो, इसको कनेक्ट करने के लिए एक सीधी एज और डालो। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ के ट्रायंगल से बचने का तरीका देखो, ये नीचे का फेस फ्लैट जाने का, तो आप इस केस में भी क्या कर सकते हो कि पहले तो आप, अगर मैं इन कनेक्शंस को ब्रेक कर दूँ, तो वो चीज़ वहीं से सॉर्ट हो जाएगी, आपका क्वाड का क्वाड आ जाएगा। और ये जो भी अब आपका हल्का फुल्का अंदर जा रहा है ना, जो मैं कह रहा था कि अगर आप बिल्कुल सही उस पर भी देखेंगे तो भी वो हल्का सा अंदर की साइड पर धंसा हुआ दिखेगा। अब आप उसको बहुत ही ईजिली सही कर सकते हो कि आपकी सीधी एजेस पड़ी हुई है। तो मैं फ्रंट व्यू से आके इसको सीधा भी करना चाहूँ, वर्टेक्स पकड़ के बस मेरे को इस तरीके से बस स्केलिंग करनी पड़ेगी, वो अपने आप काम सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक गलती ये थी, बाकी चेक कर लेते हैं एक बार। ये शेप अच्छा निकाला, इस वाली शेप में थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ वाले पॉइंट पे, वही थोड़ा सा आगे पीछे हुआ। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ सही निकाला हुआ है। ये देखो, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, फ्लैट जाना चाहिए था, अंदर की साइड में गया। यहाँ पे भी एज एक्सट्रूड हो रखी है अंदर की तरफ, इसलिए वैसे बन रहा है। ये देखो, यहाँ पे सपोर्टिंग एजेस डालना है, बाकी ठीक है।
आया था उसमें ज़्यादातर रीयूज हुआ था, इसमें नहीं है इतना, मतलब बहुत गलती करी मैंने। और इस वाले पार्ट में तो मैंने बुलियन यूज़ करा था। इस पे हाँ, इस वाले कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पे ना बुलियन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे भी एजेस बहुत कम है, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो उन चीज़ों को। तो इसको कनेक्शन क्रिएट कर, लेकिन नहीं, देखो यहाँ पे बुलियन की वजह से दिक्कत क्रिएट होगी। नेक्स्ट जो है ये और देखो यहाँ पे बुलियन करने का दो टाइप से हो सकता है, या तो तुम ये सारी एजेस पकड़ के इसको कनेक्शन सही करो, तब उसके बाद इसको सही कर पाओ। अदरवाइज़ तो फिर मैं यही बोलूँगा कि तुम यहाँ पे गैस डाल के डिलीट करो, इतना पार्ट दोबारा रिक्रिएट कर लो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा तुम्हें। बुलियन हमेशा आपने try- सर इनसाइड एक्सक्लूड करा था उसको, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो अच्छा, मैंने बुलियन कर दिया। ये वाला inside पार्ट समझ गया। इनसाइड एक्सट्रूड तुम्हें दिक्कत ये पड़ रही होगी कि एक तो वो पार्ट रोटेटेड है, ऊपर से एक्सट्रूड की एक दिक्कत ये हो जाती है। मान लो आपका ये पार्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो अगर आप इस पर एक्सट्रूड ट्राई करोगे तो सबसे पहली बात तो आपको सेम जगह पे एक्सट्रूड करना है, तो आप कभी भी एरोज से नहीं करेंगे, आप ये जो क्यूब्स दिए होते हैं इनसे एक्सट्रूड करते हैं। ठीक है, आप एक क्यूब पे क्लिक करेंगे, सेंटर क्यूब पे एक्टिव हो जाता है, फिर आप सेंटर क्यूब से भी कर सकते हैं। लेकिन अब एक चीज़ देखो, मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है, ये मेरा स्क्वायरिश नहीं है, ये रेक्टेंगल टाइप है, तो ऊपर से गैप ज़्यादा आता है, साइड से गैप कम आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे ना करके ना आप दो एजिस में कर सकते हैं, मतलब आप दो पर्टिकुलर डायरेक्शंस में कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं वाई एक्सिस में कर लूँ और एक बार मैं एक्स एक्सिस में कर लूँ, ऐसे। तो इस तरीके से मैं मैनेज करके अपने हिसाब से इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है, और जब एजेस ज़्यादा होती हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन अगर कभी भी ऐसे पेंडेड पार्ट पे जो रोटेटेड है उस पार्ट पे कभी भी स्केलिंग करना हो तो सबसे सही तरीका मैं बोलूँगा कि इस तरीके से कर लो कि एक अलग अलग एज में कर लो। जैसे अगर मेरे को इसके अंदर करना पड़े तो अगर मैं यहाँ से क्यूब से करूँगा तो देखो ईज़िली मुझको ये एज मिल गई और ईज़िली फिर मेरे को ये आ गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और मान लो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये फेस थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो मैं बस W प्रेस करूँ, W के साथ मैंने लेफ़्ट क्लिक होल्ड किया, ऑब्जेक्ट वर्ल्ड कंपोनेंट, वर्ल्ड पे जाऊँगा, चेंज नहीं हुआ तो कंपोनेंट पे ट्राई करूँ, कंपोनेंट पे जाते ही चेंज हुआ। ठीक है, बट अभी भी सही नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्म कॉन्स्टेंट पे सरफेस स्लाइड ऑन कर सकते हैं और नॉर्मल वर्ल्ड पे एक बार मूव करा के देखिए। सरफेस स्लाइड से क्या होगा, इसी वाले सरफेस के ऊपर मूव करेगा, ये देख रहे हो, आगे पीछे नहीं जा रहा। तो इससे फ़ायदे क्या हो गया, मान लो मेरे को यहाँ से मैंने पर्टिकुलरली सही कर दिया, अब मेरे को या तो नीचे की साइड में जाना है या ऊपर की साइड में अपने फेस को मूव कराना है, तो मैं वो ईज़िली मूव करा सकता हूँ। जैसे अगर इस वाले की बात करें तो यहाँ पे जो इनसाइड शूट होना था वो नीचे से गैप ज़्यादा होगा, ऊपर से कम होगा, तो पहले आपने बीच में ही इक्वली दो एक्सिस में कर लिया, उसके बाद आपको सरफेस स्लाइड ऑन करके बस इसको ऊपर की साइड में पुश करना है। क्लियर है? Yes. सही है, फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत बढ़िया किया मॉडल। कट्स वगैरह निकालना, बेसिक शेप्स निकालना आ गया। जैसे ये वाली जो दिक्कतें होती हैं ना थोड़ी बहुत कि हम लोग ये एजेस अंदर जाती हैं, तो इसको मैं समझ रहा हूँ ये कैसे हुआ होगा। ये हम लोगों ने मतलब जब तुमने मॉडल किया होगा तब तुमने जानबूझ के नहीं किया होगा, तुमने क्या किया होगा, तुमने मॉडल किया, उसके बाद तुम यहाँ वाले किसी फेस पे काम कर लोगे, तुमने वर्टेक्स ऐसे ड्रैग करी होंगी, तुम्हें सामने से दो दिखी बट गलती से वो भी सेलेक्ट हो गई होंगी, तुमने आगे पीछे किया या स्केल किया तो वो भी आपस में अंदर से जैसे ही गलती से हो गया था अपने आप, हाँ, मैं सब ध्यान नहीं देता। वही कि ये स्टार्टिंग में होगा तुम लोगों के साथ कि तुम आगे वाले किसी फेस पे काम कर लोगे, ट्रैक करके सिलेक्शन लोगे और गलती से पीछे ही कोई एक वर्टेक्स वगैरह सेलेक्ट हो जाएगी। और दिक्कत क्या होती है, जब हम ऐसे काम कर रहे होते हैं ना, मैंने सिलेक्शन लिया मान लो इस तरीके से, ठीक है, अब मुझे क्या पता है मेरे को ये एजेस दिख रही थी, मैंने ये वाली यहाँ से एजेस कंट्रोल से छोड़ दी, ठीक है। तो कई बार क्या होगा, मान लो ये ऐसे सिलेक्टेड है, अब यहाँ पे तो बीच में कोई लाइन पड़ी नहीं है, मान लो अगर मैं यहाँ पे एक बीच में लाइन डालूँ
यहाँ से ऐसे वर्टेक्स सेलेक्ट कर, उसके बाद मुझे ये दिख रहा है मेरे को ये छोड़नी थी, मैंने मान लो कंट्रोल से ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होगा गलती से यहाँ से कोई एक वर्टेक्स सेलेक्टेड रह जाए या कुछ भी सिलेक्टेड रह जाए, उसके बाद मैं अगर इसको ऐसे मूव कराता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो यहाँ से वो वर्टेक्स हिलती रहेगी। तो इसलिए जब भी आप अगर कभी भी ड्रैग करके कोई सिलेक्शन ले रहे हो, मान लो मुझे इतने से पार्ट का ही लेना है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक बार पीछे देख लूँ कि कुछ और सेलेक्टेड नहीं है, ठीक है, उसके बाद अपना काम करूँ। तो ये मूवमेंट्स हो जाती है। और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि अब मान लो मुझे पता है कि अब अगर मैं इसको यहाँ से सही करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा कि एक एज इतनी सारी मैं एजेस डाल चुका हूँ, उनको सही करने से बेटर कभी भी आपकी जो भी सपोर्टिंग एजेस होती हैं वो डालने से पहले आप अपने मॉडल को एक बार चेक कर लो कि मॉडल कहीं से बिगड़ तो नहीं रहा। और अगर एजेस डालने के बाद आपका मॉडल ऐसे बिगड़ रहा है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि एजेस अभी कम पड़ी और आप ईज़िली उसको मैनिपुलेट कर सकते हो तो ही उसमें जाना। ये मत ट्राई करना कि नहीं अब मैंने मॉडल पूरा बना लिया है, बहुत सारी एजेस हैं, पर मैं एक एक करके ट्राई करने बैठूँगा उसको सही करने में। उस केस में ट्राई करो कि अपना मॉडल जहाँ से ख़राब हो रहा है, जहाँ तक सही है उतने पार्ट को रखो, बाकी के पार्ट को डिलीट मारो, एक्सट्रूड करके उतने पार्ट को दोबारा बनाओ। अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है तो फिर पूरा ही पार्ट दोबारा बनाओ, ठीक है। बाकी बेसिक शेप तो काफ़ी अच्छी निकाली है, छोटी मोटी गलतियाँ ट्राई करोगे। ये वाला मॉडल भूपेंद्र मैं तुम्हें बोलूँगा, इतना मॉडल तुमने कर लिया ना, अब तुम्हें पर तुम्हारी गलतियाँ पता है कि एक तो एजिस कनेक्शंस नहीं है, फेसेस कहीं कहीं डबल हो रहे हैं और कहीं से एनाटॉमी खराब है। तो अब मैं कहूँगा अब तुम इस मॉडल पे काम मत करना, अब तुम इस मॉडल को डिलीट मतलब अपने पास ये फाइल अलग से रख लो, ठीक है। अब एक न्यू फाइल बनाओ, उसमें मॉडल बिल्कुल स्क्रैच से बनाना शुरू करो। तो उससे क्या होगा, एक तो तुम्हारी स्पीड भी बनेगी और ये वाली जो गलतियाँ होंगी ये तुम अपने माइंड में रखना कि मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है। तो एक प्रैक्टिस प्लस पॉइंट भी हो जाएगा। ऊपर से जैसे जो तुमने मैश इसमें निकालता है, जो कन्फ्यूज़न इसमें तुमने फेस किया, अब जो मॉडल करोगे उसमें थोड़ी कम आएगी फिर। ओके, स्नाइपर भी चेक कर लेते हैं। तो स्नाइपर वाला तो सर आधा ही है। स्नाइपर चेक करें, इसमें सर ये वाले में तो बहुत ये रॉड में उसको हाँ उसमें इसमें तो सर इनसाइड एक्सट्रूड आपने जो जैसे सिखाया था वो समझ ही नहीं आ रहा था और सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहा था मैं। इनसाइड एक्सट्रूड में क्या दिक्कत आ रही थी? उस वाले में नहीं सर, जो उसके बगल में थे। हाँ हाँ ये वाले, हाँ इसके अंदर दिक्कत ये आ रही होगी ना कि इसमें ये समझ में पता ही नहीं चल रहा होगा कि कितना एक्सट्रूड हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। यस सर। तो ऐसे केसेस में क्या करो, जैसे मुझे पता है कि 2 एक्सिस में एक्सट्रूड अभी मेरे को पहले ही वाई एक्सिस में करना है, तो मैंने अपना सेलेक्ट किया, नॉर्मल क्यूब पे क्लिक कर दिया। अब ये देख लो येलो हो गया, दैट मीन्स कि ये एक्सिस एक्टिवेटेड है। तो बीच में से देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा एंड पे आ जाओ, ठीक है। और मिडल माउस और शिफ्ट होल्ड करके जैसे अंदर की साइड में करोगे तो होने लग जाएगा। कंट्रोल होल्ड कर लोगे थोड़ा सा कम होगा, या फिर अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हो, रुकना एक मिनट, होल्ड करना। हेलो, यस सर। हाँ, तो इस केस में क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जूम आउट ऐसे रख के शिफ्ट के साथ हल्का हल्का आगे पीछे करके देख सकते हो, ठीक है।
सर जो बेसिक जो वो वाला साइड में है, राइट साइड में, आपने सर ये आप तो थोड़ा सही बन गया था, ये थोड़ा एजेस की दिक्कत आ रही है, बाकी तो शेप तो तुमने सही निकाली। इसमें नहीं सर, वो जो उधर आपने एक्सट्रूड करा था बाहर गन की ट्रिगर और ये सब, ये इसमें इसमें गलत बन गया मेरा। आप इसमें मैं एक्सट्रूड ही नहीं कर पाया हूँ। अंदर साइड आपने थोड़ा एक्सट्रूड करा था जिससे थोड़ा वो इनसाइड हो रहा था, हाँ, इसमें मेरा एक्सट्रूड थोड़ा बाहर बाहर भी है। और देखो इसमें दिक्कत क्या हुई ना, तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने अंदर की साइड एक्सट्रूड करने के लिए एक चीज़ की थी, तो मैंने इस एक्सट्रूड को निकालने से पहले ही जो यहाँ पे सेंटर एज थी, मैंने उसको डबल क्लिक करके ना बेवल कर लिया था। या तो ऐसे बेवल कर लो या फिर ऐसे करो कि मैंने ये चीज़ करी थी कि मैंने कॉर्नर से हटा के थोड़ी सी एज ले ली थी, उसके बाद अपने फेसेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड किया था। तो जब भी अगर कुछ ऐसे एक्सट्रूड करोगे, देख लो अब ये अंदर की डेप्थ क्रिएट हो गई है ना। और अगर इसको भी मुझको अरेंज करना हो, मान लो मुझे एक बहुत ही स्मूथ सा व्यू देना हो कि एकदम हार्ड नहीं आ रहा है, स्मूथली अंदर से एक्सट्रूड हो रहा है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बस सारी एजेस पकड़ के मैंने सेलेक्ट करी, स्लाइड एज टू के थ्रू मैंने इसको थोड़ा सा बाहर, तब ये देखो अब वो हार्डनेस नहीं रही, ये स्मूथनेस के साथ आएगा। और अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करूँ तो यहाँ वाले पार्ट पे अगर मैं ध्यान दूँगा, और आप प्रेस करके उसको इस तरीके से बाहर निकाल दूँगा, हल्का सा इस हिसाब से तो अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ से अब जो स्मूथनेस आती है वो थोड़ी इस टाइप की कर्वेचर के साथ आएगी। अभी तो एजेस नहीं पड़ी हुई इसलिए वो ज़्यादा चीज़ क्लियर नहीं हुई, वरना जो मैंने तरीके से जब निकाला था तो मैंने यही किया था कि मैंने तुम्हारी कोई भी एज लेने से पहले ना, मतलब एक्सट्रूड करने से पहले बाउंड्री से हटा के एजेस डाल दी थी, उसके बाद एक्सट्रूड किया था। तो जो मेरा पार्ट निकल के आ रहा था इसलिए उसमें इतना गैप आ रहा था, वो बिल्कुल बाउंड्री से निकला हुआ फ्लैट नहीं था। ठीक है, अभी तुमने क्या किया, तुमने बिल्कुल बाउंड्री से ही पकड़ के फेसेस को एक्सट्रूड कर दिया, इसलिए वो ऐसा हो गया कि वो अंदर से ना लग के वो बिल्कुल बाहर से फ्लैट जा रहा था। क्लियर? प्रॉब्लम भी से प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे आपने ये एक्सट्रूड करा था, वो एक्सट्रूड ही इसे थोड़ा कम करा था, तो इसमें आप हाँ देखो इसमें दिक्कत क्या है, बाउंड्री पे चलो तुमने सही डाला है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में हमें नहीं चाहिए, तो बीच में हमें कर्वेचर चाहिए। तो बीच में अगर हम हार्ड बना देंगे तो बीच में एक हार्ड एज आ रही थी, अब वो शॉर्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, तो इस केस में क्या करोगे, इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर दो, इसको पकड़ के स्लाइड एज को थोड़ा सा बाहर की साइड में कर, और अगर 3 प्रेस करूँ हुआ पहले से स्मूथ, और यहाँ से अगर दिक्कत लग रही है तो इसको होल्ड कर थोड़ा सा इस हिसाब से कर, 3 प्रेस हो गए तो यहाँ पे रोकने के लिए भी हो गया और अच्छे से कर्वेचर भी हो गया, है ना। हुआ पहले से क्लियर है। यस सर। ठीक है, ये तो बुलियन से बना लिया तुमने, सही है। बीच की एज को कनेक्शन पूरा दो, उसके बाद में बुलियन कर दो, पहले ही प्रॉपर्ली स्मूथ कर लो बनाने के बाद, उसके बाद इसमें बुलियन करो ताकि एजेस की दिक्कत ना आए। ये रीटॉपो भी मारोगे ना तो एजेस की दिक्कत रहेगी, एक बार स्मूथ प्रॉपर्ली हो जाएगा तो तुम्हारे तो ये हेडेक ख़त्म हो जाएगा कि मेरे को बाद में उसको स्मूथ करना है, ऐसा कुछ। ठीक है, बेसिक शेप सही निकालने का ट्राई किया, बस वही 2-3 चीज़ों की मिसमैचिंग है कि एक तो सपोर्टिंग एजेस, ऊपर से बस यहाँ पे वो सपोर्टिंग एज डाल के थोड़े से अंदर के फेजेस को स्मूथ कर देंगे। यस सर।
दिक्कत लगी तो सपोर्टिंग एजेस किया, धीरे धीरे आ जाएगा वैसे। ठीक है, चलो बढ़िया है, प्रैक्टिस करो। गन वाले मॉडल को बिल्कुल स्क्रैच से एकदम नया बनाने का ट्राई करना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, स्पीड भी बनेगी। और जो दिक्कतें अभी थी वो ट्राई करना कि वो जब स्क्रैच से बनाओगे तो ध्यान रख के करना, क्योंकि इसको सही करने जाओगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो इनका जो एक्सपोर्ट होता है, मतलब जैसे कंपाइल कैसे करा था आपने? एक उधर बनाते हैं फिर एक इसमें बनाते हैं। अच्छा, कॉपी नॉर्मल पेस्ट। कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर दिया था। स्कोप वाली बात पूछो ना, इसमें सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है सर? जैसे अगर हमारे पास माया की फाइल है, कोई मॉडल शीट या मॉडल, तो हमें उसे ब्लेंडर में कन्वर्ट करना है, तो वो हम मतलब ब्लेंडर में लेके आना है, तो हम क्या क्या करेंगे? मान ले मेरा कोई भी मॉडल है ऐसे, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था, माया टू कंट्रोल सी कंट्रोल भी चल जाता है, उसमें हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं। बट अगर कोई भी मॉडल माया से हमें किसी और सॉफ्टवेयर में लेके जाना है, सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट सेलेक्शन पे चलेगा, क्लिक करोगे ये तुमसे पूछेगा कहाँ एक्सपोर्ट करना है, OBJ या FBX, इन दोनों में ही एक्सपोर्ट करना हमेशा। OBJ में आपका सिर्फ और सिर्फ मॉडल जाता है एक्सपोर्ट होके। FBX में क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी साथ में जाती हैं। मान लो आपने कोई बेसिक एनिमेशन लगाया हुआ है, नॉर्मल तो किस्मों से मूव करा के या बोन्स लगा के एनिमेशन लगाया हुआ है, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपकी बेसिक लाइट और बेसिक कैमरा भी एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी आपको प्रॉपर्टी अपनी सीन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के साथ एक्सपोर्ट करना हो तो FBX एक्सपोर्ट कर लो, अदरवाइज़ आपको सिर्फ अपना मॉडल भेजना है तो OBJ एक्सपोर्ट कर लो। मान लो Yes, FBX पे आप एक्सपोर्ट करोगे, आप FBX ऑप्शन चूज़ करोगे, यहाँ देखो सारी चीज़ें आ गई उसकी। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा ना एनिमेशन एक्सपोर्ट हो जाता है, तो एनिमेशन क्या टिक लगा, टिक हटा दोगे तो एनिमेशन नहीं जाएगा, टिक ऑन रखो तो एनिमेशन जाएगा। और बाकी यहाँ पे देखो एनिमेशन बेक भी कर लेता है, मतलब जो भी आपने एनिमेशन लगाया है वो प्रॉपर्टी हर एक फ्रेम पे जाके बाइंड कर देगा, कहाँ से कहाँ तक का एनिमेशन आपको चाहिए आप वो सेट कर सकते हो। स्किन और ब्लेंड शेप्स बेसिकली आपकी आगे बताऊँगा मॉर्फर्स होते हैं। स्किन्स मतलब जो भी आपने बोन लगाई है, बोन को अटैच करने के मेथड को स्किन कहते हैं, वो चीज़ हो गई। बाकी तो अलग अलग चीज़ें जैसे मैंने बताया, कैमरा जा सकती है, लाइट जा सकती है, आपने कोई ऑडियो लगाया हुआ है, आपका ऑडियो भी एक्सपोर्ट हो सकता है FBX के थ्रू। लेकिन अगर वहीं पे मैं OBJ सेलेक्ट करूँगा, देख लो सारे ऑप्शन चले, कुछ नहीं आया, तो OBJ आपका सिर्फ और सिर्फ आपका मॉडल ही एक्सपोर्ट करेगा। और एक चीज़, आपका कोई भी कर्व एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। आप कर्व बनाएंगे, अगर आप उसको ले जाने का ट्राई करेंगे तो कई बार ऐसा होगा OBJ FBX आप किसी में भी एक्सपोर्ट करेंगे, आपका कर्व शो ही नहीं होगा। यहाँ पर आप अगर ब्लेंडर में कॉल कराते हैं, आप 3ds Max में कॉल कराएंगे, भले ही वहाँ के लेयर आउटपुट में आपका नाम लिखा हुआ आ जाए उस चीज़ का, लेकिन वो व्यू कोड पे शो नहीं होगा, क्योंकि हर किसी सॉफ्टवेयर की कर्व की कैलकुलेशन अपनी अलग होती है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से आप कर्व एक्सपोर्ट कराएँ, 80% चांसेस हैं कि ब्लेंडर में आपका शो हो जाए। बट अगर यहाँ का कर्व आप मैक्स में ले जाने का ट्राई करेंगे तो मैक्स में शो नहीं होगा, क्योंकि मैक्स में कर्व नहीं होती, मैक्स में होती है स्प्लाइन्स। दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों की कैलकुलेशंस बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो हमेशा कोई भी कर्व है, कर्व मान लो अगर आपने बनाया, अपने कर्व एक्सपोर्ट भी करना है, तो आप इसको मॉडिफाई में जाके कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगन्स करेंगे। या तो फिर आपका जो भी मॉडल है आप उसको लॉफ्ट लगाने के बाद, मेरे को ये लेके जाना है, तो मेरे को इस मॉडल को मॉडिफाई में कन्वर्ट को या तो
तो आप वहाँ से कर लें, या फिर लॉफ्ट में ही ऑप्शन आ जाता है आपके पास। पॉलीगन से, ठीक है। अभी पॉलीगन एक्टिवेटेड है तो पॉलीगन में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ से नर्व एक्टिवेट करके मैं लॉफ्ट करता हूँ तो कन्वर्ट में जाके नर्व्स टू पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, अपने आप पॉलीगन में एक्सपोर्ट, मतलब पॉलीगन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर मैं उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इस मॉडल में ये जो है ना, इसमें एक्सट्रूड आपने एक्चुअली कर्व में करा है, वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मतलब कर्व तो तुम्हारा बन गया बट वो एक्सट्रूड नहीं हो रहा अलग से। नहीं नहीं नहीं, इसमें नीचे से ही आपने जो एक्सट्रूड करा था वो कर्व में करा था सर, जिससे थोड़ा एरोडायनामिक इस पे हाँ शेप आ रहा है। तो हमने जब नीचे से स्टार्ट करा था आपने, हम्म, तो थोड़ा 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 पता नहीं मतलब कुछ करा था। चलो तो हम जो कर रहे थे वो एकदम कर्व अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब बनाया था ना। ठीक है, कोई नहीं, दोबारा बनाया। अब हमने देखो पिछली बार प्लेन से बनाया था ना, मैं तुम्हें प्लेन से भी बना के दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें कर्व से भी बना के दिखा देता हूँ। जैसे हमने कर्व से बनाया था ये वाला पार्ट, वैसे हम कर्व से इसको भी बना सकते हैं। तरीके मैं तुम्हें दोनों बता दूँ, बाद में तुम्हारी मर्जी तुम्हें बनाना किससे, ठीक। जैसे ये वाला पार्ट है तो मैंने अपना EP कर्व टूल ले लिया, पॉइंट क्लिक करोगे अपने आप कर्वेचर लेता जाए। मुझे चाहिए यहाँ से एक पॉइंट यहाँ क्लिक किया, एक पॉइंट मैंने यहाँ क्लिक किया, 2 पॉइंट पे कर नहीं लेगा, 3 पॉइंट पे कर लेना शुरू कर देगा। जैसे मैंने यहाँ करता हूँ, यहाँ करता हूँ, देखो अजीब सा कर होने लग गया। तो इस चीज़ से डरना नहीं है। मान लो मैं अभी के लिए फ़िलहाल इसको इतना ही करके W प्रेस कर देता हूँ, मेरा एक कर्व लाइन ये आ गई, ओके। इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ, इसे मैंने यहाँ रखा। सबसे पहले टॉप व्यू पे चलते हैं, मैं इसे लेके आ गया मान लो लगभग यहाँ। अब मुझको दिख रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा कर्व होना चाहिए, मैंने इसको इसके अकॉर्डिंगली अरेंज किया, कंट्रोल वर्टेक्स पर गया, थोड़ा सा कर्व यहाँ से बाइंड कर दिया, थोड़ा सा इसको बनाया, ठीक है। ये तो मेरा लाइन थी, बहुत ही ईजिली कर्व हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी। लेफ्ट में से चेक कर लेते हैं, लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, सेलेक्ट करो, थोड़ा सा इस हिसाब से हो गया। अब एक चीज़ थी, हमने कर्व कटने में क्या किया था, मैंने थोड़ा सा गेट आगे की साइड से अंदर की साइड दबाया था, मैं इसको थोड़ा सा अंदर दबा लूँ, इसको बाहर रखते हैं, इसको थोड़ा सा और हमसे चेक करते हैं कैसे बन गया, ठीक है। ये लाइन मेरी सेट हो गई। वैसे मैं इस वाली लाइन को पकड़ी, इसको मैंने क्लोन किया ऊपर की साइड, ऊपर से थोड़ा सा आगे निकाला, यहाँ से इसको पीछे कर दिया, ओके। यहाँ से प्रॉब्लम आ रही। ठीक है, अब ये यहाँ पे बिल्कुल क्या अभी फ्लैट जा रहा है, मुझे इसको थोड़ा सा बाहर करना पड़ेगा, तो उस केस में इसमें मुझे सर अप्रोक्स अपने आप ही लगाना है, हाँ इसमें सर अपने आप अप्रोक्स को भी लगाना है। हाँ, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या बात है ना, अगर हम अपनी कार की मॉडल को देखें
फ्रंट से ये वाला पार्ट बाहर निकला हुआ तो हमारे गेट को कवर कर लेता, और बैक साइड से भी ये पार्ट निकला हुआ तो हमारा किसी भी एंगल से ये चीज़ क्लियर दिखती नहीं है। तो हमें ऐसे दूसरी वाली इमेजेस जो कि 3/4 में इमेजेस है, इनको देख के थोड़ा बहुत कर्वेचर सेट करना होता है। जिस देख के हमें पता है बीच में से ज़्यादा कर्व नहीं होगा, पर नीचे से दबा हुआ है, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा कर्वेचर होगा, इस तरीके से मैनेज करते चलना होता है। मान लो अपने को इतने पे सही लग रहा है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक थी, इसको आगे लेना पड़ेगा, इसको मैंने यहाँ तक कर्वेचर सेट करने के लिए थोड़ा सा इसको अब इसी पार्ट को मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे गेट का मुझे पता है सेंटर पार्ट बन गया। सेंटर पार्ट को टॉप व्यू से मैं चेक कर सकता हूँ मेरा कर्वेचर कहाँ जाना चाहिए। दिख रहा है सेंटर पार्ट का कर्वेचर बाहर आएगा कि यहाँ से मैंने कर्वेचर मेंटेन करने के लिए दिया। अब इसको मैंने यहाँ से एज लगा दी, इसको यहाँ से एज लगा दी। ठीक है, टॉप व्यू से देख लिया कर्वेचर के अकॉर्डिंग जा रहा है, बिल्कुल सही है। फिर फ्रंट पे आ गए, इतना होने के बाद इसकी फिर से कॉपी बनाई, यहाँ रखा, पता है थोड़ा सा अंदर हो, ये वाला पार्ट थोड़ा बाहर जाए। फिर से टॉप से चेक करते हैं, अभी तक तो ये ऐसे ही चलेगा, अंदर थोड़ा सा बाहर है, इसको थोड़ा सा अंदर होना चाहिए, यहाँ पे ठीक है। फिर अब यहाँ रख, अब मुझे पता है कि यहाँ से जो कर्वेचर स्टार्ट होगा वो एक कम से अंदर की साइड में बैंड हो जाएगा। तो मैं पहले इसकी अरेंजमेंट करता हूँ, फिर से चेक किया, देखो अभी तक क्या हमारे कर्व एकदम सीधे सीधे हैं, और ठीक है अभी कर्व बाहर है, वो तो मैं बाद में एक बार में अंदर कर दूँगा। इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे जो इसका पॉइंट रखूँगा, सही से मैनेज करके इसके अकॉर्डिंग में रखते हैं, और व्यू पे आ गए। ये चीज़ मुझको पता है कि बिल्कुल अंदर की साइड में लगेगी, इसको बिल्कुल नहीं लगेगा। अब इसके अकॉर्डिंग इसके कर्व को मैनेज करेंगे, थोड़ा सा ये अंदर होना चाहिए, इस पार्ट को थोड़ा आगे खींच देते हैं, ये वाला पार्ट भी कर्वेचर मुझे मिल गया। ठीक है, लेफ्ट व्यू से चेक करते हैं, ये देखो बहुत ज़्यादा अंदर। अब मैं बाकी सारे कर्व्स को पकड़ के अंदर की साइड में लेकर पुश कर सकता हूँ आराम से। यहाँ से मुझको पता है कि ये कुछ ज़्यादा ही अंदर जाने वाला पार्ट है, पहली बार इसको इतना रखूँ। अब इन दोनों के बीच को बनाने के लिए मैं एक कर्व को और बना देता हूँ, उसको देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा पीछे, उसको थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ। पार्ट तक खींच दिया उसको, ये ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेटनेस में जाना चाहिए, इस तरीके से हमने अपना बनाया। अब बस क्या करना है, लाइन में सिलेक्शन बनाओ, सरफेसेस में जाके लॉफ्ट के बॉक्स में मैंने क्लिक कर लिया, पॉलीगन्स भी चाहिए, मैं लॉफ्ट कर देता हूँ। मेरा कुछ ऐसा है, अब इसमें दिक्कत क्या हुई है, मैंने एक नीचे वाले कर्व को बाहर ही छोड़ दिया। इससे देखते हैं, इस वाले कर्व को भी यहीं से मैच कराते हैं। कर्वेचर सही से मिल रहा है मुझे, इससे मैं सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ, सरफेसेस
अभी क्या है, बहुत ही कम एजेस के साथ आ रहा है, मैं नंबर ऑफ़ यूवीज़ बढ़ा देता हूँ, मैं 8 की जगह 15-15 कर देता हूँ। नंबर ऑफ स्पैन्स को मैं कर देता हूँ 6। अब अगर मैं ऑफ करता हूँ, रख के ऑफ कर देते हैं। अब देखो अगर मैं 3 प्रेस करते तो मुझे कुछ पता चलने लग जाता है कि हल्का फुल्का हाँ हमारा बैंड आ रहा है। अब जो भी मुझको अरेंज करना होगा उसके लिए बस यही मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर सकता हूँ। इसको यही रखते हैं, लेफ्ट हीप से चेक करते हैं, ये थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, इसको थोड़ा सा निकाल दिया। इसको थोड़ा सा मैनेज किया। अब मुझको लग रहा है कि यहाँ से अजीब सा शेप ले रहा है, बस कंट्रोल प्रैक्टिस कर दिया। इसको शेप के अकॉर्डिंग मैनेज कर दिया। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने पहले पूरी केज प्रिपेयर कर दी, उसके बाद लॉफ्ट किया तो वो ईज़िली इतने आराम से आपको बैंड दे देगा। ठीक, अब बात आती है कि जो तरीका हमने यूज़ किया था प्लेन से बनाने का। प्लेन से बनाने के लिए नॉर्मली मैं प्लेन लेता हूँ, सारी एजेस को ऑफ कर देता हूँ। बट अभी ये बिल्कुल एकदम सीधा प्लेन है, कोई राउंडनेस नहीं आएगी इसमें, कुछ नहीं। तो मैं राउंडनेस के लिए बीच में एक एज डाल दिया मैंने। इस राउंडनेस को अभी मैं यहाँ ले आता हूँ क्योंकि मेरे को मेरा ये वाला कर्वेचर बनाना है, तो इसका मतलब मुझको बीच में भी एक एज देनी पड़ेगी, मैंने बीच में भी एक एज दे दी। अब मेरे देखो दोनों एजेस वहाँ पे ना से कर्वेचर शुरू होता है ख़त्म होता है। इसको इस हिसाब से मैनेज किया, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा मेरे कर्वेचर यहाँ का मेंटेन। अब एक काम करते हैं, मैं इसको वर्टेक्स करता हूँ या एज बनाता हूँ, ये क्या नंबर ऑफ एजेस इक्वल लिए मैंने थोड़ी सी और थोड़े इक्वल डिस्टेंस पर रखी। अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आगे कैसे काम करना है, अभी जो तुम्हारा कर्वेचर था वो वर्टिकल कर्वेचर सही नहीं आ रहा था, मतलब इस तरीके से अगर हम कर्व करना या जो ऊपर से बैंड हो रहा है वो वाला सही नहीं आ रहा था। बताओ भूपेंद्र। हेलो, बोलो भूपेंद्र, कहाँ का कर्वेचर सही नहीं आ रहा था? जो हमारा नॉर्मल लेफ़्ट टू राइट वाला कर्वेचर है, टॉप टू बॉटम वाला?
कैसे? हाँ, टॉप टू बॉटम वाला कर्वेचर सही नहीं आ रहा था या लेफ्ट टू राइट वाला? सर टॉप टू बॉटम वाला। ठीक है, तो अभी देखो नॉर्मली मैं कर्वेचर के अकॉर्डिंग ना बस इसको हाँ सेट करता चलता हूँ। तो इसमें जो एक्सट्रूड कॉर्नर एज जो क्या विंडो ओपन जब दोबारा बोलो वॉइस ड्रॉप हो गया। साइड से तुम्हारी वॉइस ड्रॉप हो रही है बार बार। सर जैसे हम दूसरी साइड से देखते हैं फ्रंट साइड से है तो उसमें जो कर्व बनता है वो नहीं हो रहा था। हाँ, तो उस वाले कर्व के लिए देखो अब मैं तुम्हें एक ईजी हाँ तरीका ये बताता हूँ। अभी मैं यहाँ से ये कर्व ये कर ही नहीं रहा, अभी मैं तुम्हारा क्या कर्व कर रहा हूँ, नॉर्मली इस वाले व्यू से कर्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी से इस वाले कर्व को मेंटेन करा दूँगा और क्या करूँगा, बिल्कुल सीधा बनाने के बाद हल्का सा रोटेशन देना वो कर देंगे, या फिर ऊपर का कर्व देने से पहले मैं इसको रोटेशन दे दूँगा। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल इसकी एज खींचता हूँ और ऊपर तक तो अभी मैं एंड से मैच कराता चलूँ। अब मुझे पता इस वाले पॉइंट के बाद मेरा एकदम से अंदर की साइड में कर्व होगा, है ना? तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, इसको कर्व के अकॉर्डिंगली सेट किया। बस हम लोग करते हैं कुछ यहाँ तक। अब मैंने इतना मॉडल कर दिया। अब इसके बाद मुझे पता है कि मुझे साइड में कर्व चाहिए थोड़ा सा। टॉप व्यू से अगर देखूँ तो मेरा बिल्कुल फ्लैट जा रहा है, ये कर्व होना चाहिए था अच्छे से, देखिए भी नहीं। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, अभी आगे जाने से पहले ही मैं इसमें डिफॉल्ट से एक लेटेस्ट डाल डिफॉल्ट में जाता हूँ, मैं इसके ऊपर लगाता हूँ लेटेस्ट 4x4 का लेटेस्ट को किया सेलेक्ट, लेटेस्ट पॉइंट्स पर और व्यू पे चलते हैं। इसको यहाँ रखना, ये थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, ये थोड़ा सा और बाहर होगा, ये अंदर की साइड में। ठीक है, हल्का सा कर्वेचर यहाँ से आ गया। अब ज़रा लेफ्ट व्यू से भी देख लेते हैं, ये वाला पार्ट हल्का सा अंदर होगा, ये वाला पार्ट बहुत ही हल्के से हल्के अभी कर्वेचर देंगे, फिर हमारा मेन कर्वेचर ऊपर आएगा। इस तरीके से करने के बाद मुझे पता है कि मेरा लगभग यहाँ की साइड में होना चाहिए, है ना? मैंने यहाँ की साइड में उसको रख दिया। अब अगर मैं टॉप व्यू से देखता हूँ, मेरे इस कर्वेचर को इसने ले लिया है, अभी मैं उसको यही रखता हूँ ताकि मैं आगे का बना दूँ, फिर उसके बाद उसको ये वाला कर्वेचर देखो कितनी ईजिली मेंटेन हो गया। अभी मैंने सीधा बनाया था, यहाँ से मैंने कर्व इसको कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ,
इतना करने के बाद अपना प्लेन पकड़ता हूँ, एडिट में जाता हूँ, डिलीट बाय टाइम हिस्ट्री कर देता हूँ, ठीक है, डिफॉर्मर हट गया। अब मैं एच पकड़ता हूँ, इस वाली एक एच को मैंने यहाँ तक एक्सट्रूड किया, वर्टेक्स पकड़ा अंदर की साइड, इसे भी यहाँ से हल्का सा अंदर किया, अब मैं इस वाली एज को सिलेक्शन में लेता हूँ, अंदर की साइड में बैंड होना चाहिए, एक हल्का सा बैंड मैंने यहाँ दिया, इसी एज को ऊपर एक्सट्रूड किया, वर्टेक्स पकड़ बिल्कुल अंदर की तरफ, यहाँ से देखिए अंदर की तरफ, इसको सेट किया जहाँ ये होना चाहिए, अच्छे से बैंड होगा अंदर की तरफ, तो इसको इस तरीके से बैंड करते हैं। अब ज़रा टॉप व्यू में चेक करते हैं, ये चीज़ आ गई मेरी यहाँ पे, इस वाली एज को पकड़ा, ये लगभग यहाँ पे रहना चाहिए, टॉप व्यू से चेक किया, वर्टेक्स पकड़ी ये वाली। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि आगे का फेस मेरा ज़्यादा निकला होगा, तो मैंने सारी की सारी वर्टिसेस पकड़ी, उनको हल्का सा हल्का सा रोटेशन में दे दिया। अब अगर मैं टॉप व्यू से देखूँ, ठीक है, मेरा कर्वेचर कुछ इस हिसाब से मेंटेन्ड आ गया, उसे देखो बात बची इंजन को हल्का से कर सकते हैं, इसे भी हल्का से कर सकते हो, इसे मैं हल्का से ऊपर उठा देता हूँ। ये करने के बाद अब अगर मैं अपने पार्ट को देखूँ, प्रेस करो, आगे एकदम कर टाइप में क्लियर हुआ सब यस। बिल्कुल सही। ये सबसे इजी तरीका मैंने तुम्हें बताया कि जहाँ से कर्व करना उससे पहले तक मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाया इसको, ठीक है, सिर्फ आउटर शेप में फ्रंट व्यू से मैच करना। उसके बाद क्या किया, लेटेस्ट डाल के जो ओवरऑल हल्का फुल्का कर्व देना था वो कर दिया, फिर ऊपर का कर्व निकालने के बाद में ईजिली उसको वो मैंने अटैच कर दिया। अब देखो इसको और अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, जैसे मैं टॉप व्यू से देख रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा स्केल करके इस हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ। मेरा ये स्केल आ गया, तो मुझको दिख रहा है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो भी छेड़ना वेड़ना और मैं यहाँ से छेड़ के इसको सही कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि मेरा लेफ़्ट व्यू से इतना उठ के ना ये अंदर से आए थोड़ा सा, डिफॉर्म में लेटिस एक बार और डाल सकता हूँ इसमें। मैं इस बार 5x5 का लेटिस डालता हूँ, टॉप व्यू पे चलते हैं, लेटिस पॉइंट्स डालते हैं, पॉइंट पकड़ता हूँ, टॉप व्यू पे जाके इनको मैं हल्का सा अंदर की साइड में ले लेता हूँ, इससे मैच हो जाता है। लेफ्ट व्यू में चेक किया, इसको पकड़ा, इसको हल्का से नीचे हल्का से पीछे की साइड में ले लेते हैं।
सेट कट करना है, मैं इस हिसाब से उसको सेट कर सकता हूँ। तो अब देखो ये वाला स्मूथ कर्वेचर मुझे मिला, पीछे से कर्व आ रहा है और यहाँ आके देखो कैसे एकदम मर्ज हो गया आराम से, है ना? मेरी शेप भी नहीं मिली। अब अगर यही मैं अपने मैश में क्रिएट करता बिना डिफॉर्म के, तो समझ लो कितनी मुश्किल हो सकती थी कि मेरे को एज पकड़ के सही करनी पड़ती सब कुछ। तो आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो। अब ये देखो बिल्कुल सही शाइन आ रही है, एकदम फ्लैट। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो। ओके सर। अब क्लियर हुआ कि कैसे इजीली बना सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, बाकी तो बस अपनी जो भी बाकी चीज़ें हमको थोड़ी बहुत अंतर होता है कि बस मूव करो। एड स्लाइड ऑन कर दो, सरफेस स्लाइड ऑन कर दो, मूव कराया अच्छे से करके चला मिल गया। मैं थोड़ा सा करके चीज़ इस हिसाब से मूव करो। जैसे यहाँ पे अगर मैं प्रॉब्लम से देखूँ तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, मुझे इसको स्मूथ करना है। हाँ इस हिसाब से मैं इसको स्मूथ करूँगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, बैंडेड पार्ट है तो इसीलिए मैंने पहले से ही सरफेस स्लाइड ऑन किया था। अगर मैं ऑफ रख के करूँगा तो थोड़ी शेप बिगड़ने के चांसेस हैं। ठीक है? बाकी गुणवत्ता बंदा हो चुकी थी। एक से चारों व्हील बना सकते हैं। क्या? एक व्हील हम जैसा हम एक व्हील क्रिएट हाँ। करते हैं डिटेल में और उससे डुप्लीकेट करके चार। हाँ, करना वही पड़ेगा क्योंकि क्या है ना, अलग अलग बनाओगे तो चाहे कितना भी ट्राई कर लो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आ जाता है। तो जब हमको पता है कि एक ही चीज़ बना, एक ही चीज़ है, जो चारों देखो व्हील्स तो सारे सेम ही होंगे ना, साइज़ में भी छोटे बड़े नहीं होंगे, डिज़ाइन भी अलग नहीं होगा। एक ही मॉडल करो, उसी को चारों जगह पे कॉपी करो। तब व्हील्स भी देखो मॉडल कैसे होते हैं। व्हील्स आपके नॉर्मल सिलेंडर पे मॉडल नहीं होगा, व्हील्स आपका जो भी डिज़ाइन होगा वो प्लेन पे बनेगा। देन उसके बाद कॉपी करने के बाद, जैसे अभी हमने लास्ट स्नाइपर वाले मॉडल में किया था ना, कि अपना व्हील बना कि अपना जो भी डिज़ाइन था वो बनाने के बाद हमने फिर नॉर्मली उसको हमने फिर उसको बैंड दे दिया था। तो बैंड के थ्रू हम लोग उसको रोटेशन देंगे ऐसे करके। बाकी ये वाला डिज़ाइन मुझको चाहिए, कोई भी डिज़ाइन नेट से उठा लीजिए, उसके बाद में हम इस तरह का डिज़ाइन
उसके बाद बस वही कॉपीज बनानी कॉपीज बनानी सबको पकड़ो कंबाइन करो वर्टिसेस पकड़ो वर्टिसेस नॉर्मल डिफॉल्ट मिला के नॉन देंगे फिर वही बस अपना रेडी हो जाएगा ऐसे करके जो भी फिर ऊपर से हमको अंदर की साइड में एक्सट्रूड वगैरह करना है वो डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री करने के बाद जो भी ओपन एच थी उसको मर्ज कराओ उसके बाद नॉर्मली अपने डिज़ाइन से जो भी था वो मेनटेन भी रहेगा सपोर्टिंग एज इस पर ही डाल लेंगे ताकि जब 3 प्रेस करें तो कोई दिक्कत ना हो क्लियर है ठीक है फिर आज की क्लास का टाइम तो पूरा ही हो गया और कोई डाउट हो तो अभी डाउट ही पूछ लो ख़त्म करते फिर आज की क्लास बाकी क्लास कल की क्लास में देखते हैं फिर कार का मतलब जो भी हमें है कोई और डाउट सर मैंने भेज दिए थे फाइल्स मेरा गन वाला मॉडल इनकम्प्लीट है भेज दिया था चलो ठीक है अब आज की क्लास को खत्म हो गई हाँ और फिर सर मैंने इसमें मेश बहुत स्मूथ कर दिया था मुझे पहले पता नहीं कि कम में बनाना नहीं नहीं कोई बात नहीं लो पॉली तो हम बाद में क्रिएट कर सकते हैं लेकिन काफ़ी अच्छा बनाया हाँ सर ये वाली थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा स्मूथ है ना ऊपर का स्मूथ ही नहीं है हाँ सर इस केस में क्या कर सकते हैं कभी भी ये ओवरलैपिंग आती है तो दिक्कत देगी क्योंकि जब हम लोग मॉडल में टेक्सचर वगैरह करेंगे तो इसका टेक्सचर अंदर से दिखेगा तो इस केस में आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डाल उस एट्रीब्यूट को मैं थोड़ा सा बाहर करके देता हूँ अब जो देखो वो दिक्कत थी अब वो वहाँ पे शो नहीं होगी वैसे बाकी जो दिक्कत लग रही है वो इसके बॉटम एज को पकड़ के या फिर कर सकते हैं कि फेसेस पकड़ो हल्का से बाहर कर दो तो अब वो दिक्कत नहीं रहेगी बाकी जो यहाँ के स्क्रूज थे उनको भी रिपोजिशन किया जा सकता है ठीक है बना तो बढ़िया
पहले ही स्टार्टिंग में ही इसमें सिलेंडर तुमने स्मूथ एजेस का ले लिया था? नहीं सर, बाद में स्मूथ किया था। अच्छा, उसके बाद ये वाली एज कैसे क्रिएट करी? उसके बाद वहाँ पर वो फेसेस सिलेक्ट करके हम्म। पहले अंदर एक्सट्रूड कर दिया था, फिर उसके बाद वहाँ पर ये एजेस डाल दिया था। ठीक है, उसके बाद जो एजेस होंगी उनको पकड़ के बेवल किया था। हाँ सर। हाँ, बढ़िया बढ़िया। अब देखो उपेंद्र, जो मैं तुम्हारे मॉडल में बता रहा था ना कि दिक्कत क्या लग रही थी कि नीचे का बूस्टर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। अब इस मॉडल में देखो एनाटॉमिकली अगर देखें तो जितना बड़ा बेस है तो उससे पता चल रहा है कि मॉडल हैवी है। अब मॉडल को सपोर्ट करने के लिए बड़े फिन्स और बड़ा बूस्टर ये ज़रूरी भी है। तो एनाटॉमिकली अच्छा लगता है देखने में। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, हम इसको थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हैं, लाइक इतना भी होगा तो भी चलेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना नेट पिकिंग की भी ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत बड़ा चलता है। डिटेल्स काफ़ी अच्छी बनाई है, कम देख लेते हैं। लेयर्स अच्छी मेंटेन कर रहे हैं, ये काफ़ी सही चीज़ है। अभी से हर एक पार्ट को अलग अलग बना के चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। सर वो कॉर्नर रह गया कुछ, वहाँ से स्मूथ चाहिए। काफ़ी अच्छा निकाला है, अच्छा फ्लो भी बहुत सही है, सपोर्टिंग एजेस भी बहुत बढ़िया निकाला। ये भी काफ़ी अच्छा निकाला है। इसकी स्मूथनेस जो अभी पीछे जा रही है, बस इसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या जोड़ा है। ठीक है, जैसे वो बिल्कुल एकदम अंदर चला जा रहा था, वो नहीं जाएगा, यही रोक देंगे। इसमें सपोर्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तुम तो काफ़ी बढ़िया बना रहे हो। ये मैश मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्टार्टिंग से ट्राई कर रहे हो कि मैश एकदम क्लीन रहे। ये चीज़ काफ़ी आगे चल के हेल्प करेगी तुम्हें, क्योंकि कहीं पे भी हम लोग काम करते हैं, अगर मैश जितना ज़्यादा क्लीन होगा आपको मॉडल हमेशा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर एज ए 3D आर्टिस्ट बोलूँ तो, क्योंकि उसमें आपकी आंखों को भी ईज़ पड़ता है। आपको ऐसी चीज़ देखोगे जिसमें इतना बढ़िया खुला हुआ मैश है, तो अगर आपको बाद में इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करना पड़े तो आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। वहीं पे अगर मैश कुछ ऐसा होता है कि क्रम्बल्ड होता है, बहुत आपस में उलझा हुआ होता है, तो आप यही सोचते हो कि इसमें हमारी मॉडिफिकेशन की पावर बहुत कम हो जाती है उसके लिए। काफ़ी बढ़िया, रुक जाओ। सही है, फिर आज की क्लास में यही एंड करते हैं। दोनों लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। तुम थोड़ा सा उपेंद्र तो घर चला गया,
बस तुम बढ़िया मैच अपना फ्लो मेंटेन करके रखो ऐसे ही, और इसको पूरा करके एक Yes. बार भेजना। अगर अच्छा मॉडल बना तो हो सकता है कि मे भी शायद तुम्हारे ही मॉडल को अनरैप करके फिर उसी पे टेक्सचरिंग करी जाए। हाँ सर, ठीक है, तो चलो बाय। गुड नाइट सर।